आपने वीडियो को शुरू किया है तो आप जानना तो चाहते ही होंगे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है और ये सबके जीवन से क्यों जुड़ा होता है। वो कहते हैं ना कि उस दिन तुम सफल हो जाओगे जिस दिन तुम जो करना चाहते हो। वो एम्बिशन, वो काम को पूरी ईमानदारी से करोगे और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो तुम करने जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी तुम्हारे पास हो तो ये बहुत मुमकिन हो जाता है कि तुम अपनी मंजिल को पा लोगे, यानी कि तुम इंसान बनोगे। आज के समय में अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इन सब के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तभी आप अपने काम को सही डायरेक्शन में कर पाओगे। दोस्तों, ये तो सच बात है कि अगर आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हो तो कभी भी आप जॉब करके बड़े इंसान नहीं बन सकते हो। आपको बड़ा आदमी बनने के लिए एक अच्छा बिजनेस करना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमकर्ता, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो व्यवसायी, बिजनेसमैन। अगर आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जोखिम उठाने वाला, यानी कि अपने काम को करते समय अगर कुछ हो जाए तो उसे मोटिवेशन समझकर फिर से उसी काम को सही तरीके से करना। अगर कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो और अपना लक्ष्य पाने के लिए वो बड़े से बड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता हो, और उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करता है, मतलब जो किसी बिजनेस को शुरू करे या उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करता रहे और जो अपने आइडियाज़ को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलता रहे, उसे ही कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर। अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ी या नुकसान होता है तो वह दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, वह उसे मोटिवेशन के रूप में लेता है और दोबारा उस गलती को करने से बचता है। वो फेलियर को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है और अपने बिजनेस की ग्रोथ को दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर किसी भी इकोनॉमी में महत्वपूर्ण ज़रूरतों का पूरा करने के लिए आवश्यक आर्ट का उपयोग करके और नए विचारों को बाजार में लाने में मेन कैरेक्टर बनता है। एंटरप्रेन्योर को अगर हम आसान लैंग्वेज में समझाएं तो मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा सोचा है जिससे सिर्फ लोगों को छोटा सा ही काम हो सकता है, लेकिन वो काम इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि अब वो बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ने लगा, और फिर बाद में आपने मेहनत कर वही छोटा सा काम बिजनेस में तब्दील कर दिया। तो ये सब करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। जैसे कि बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, जो आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने पहले अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया और फिर बाद में उसे हर किसी के लिए उपलब्ध करवाया, और आज सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर में से एक है, जो आज उनके कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट एक्सप्लोरर। सारे बिल गेट्स की एंटरप्रेन्योरशिप का ही कमाल है। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंप्यूटर के मालिक हैं, जो मैक्स, आईपॉड, आईफोन्स के साथ साथ एप्पल टीवी का भी निर्माण करते हैं। इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हुआ और लोगों ने इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझा और लोगों का काम आसान हुआ, जिससे कि यह काम बड़ा बिजनेस में तब्दील हो गया। जेफ बेजोस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के मालिक और CEO है, ये सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर में से सबसे ऊपर आते हैं। तो यह थे महान एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम्पल्स। अब बात करें कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, तो हर व्यक्ति जो किसी एंटरप्रेन्योर बिजनेस को बनाने की ताकत रखता है और इसके लिए रिस्क लेकर चल सकता है, वह एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर कैसे बने, इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी चाहिए जिससे आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर में अपने बिजनेस के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए और उसे अपने स्किल्स और एबिलिटी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमेशा अपने बिजनेस में पूरी जी जान के साथ काम करें और अपने बिजनेस का पूरा प्लान क्लियर रखें। एंटरप्रेन्योर में सेल्फ मोटिवेशन होता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को आगे बढ़ाना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने अनुभव से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और एंटरप्रेन्योर में बड़े डिसीजन लेने की ताकत होती है।
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की पावर्स में पहली पावर होती है सेल्फ मोटिवेशन। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपको यह जानना होगा कि आप क्या पेश करना चाहते हैं और यह बाजार में कैसे फिट बैठता है। चाहे वह कोई उत्पादन या सेवा हो, आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ पर फिट है। इसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा कि चीज़ों को थोड़ा मोड़ने का समय कब आता है। टेक रिस्क। हर नए बिजनेस शुरू करने में असफल होने का एक रिस्क होता है। एक एंटरप्रेन्योर होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि सफल होने के लिए आपको कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसे सुरक्षित रूप में खेलने से बिजनेस के स्वामी के रूप में सफलता कभी नहीं मिलती है। हालांकि यह बात कोई जोखिम लेने के बारे में नहीं है, जैसे कि जिसने दर्द सहा उसी को कामयाबी मिली। एंटरप्रेन्योरशिप में यह गारंटी नहीं होती कि आपका बिजनेस काम करेगा ही, और एंटरप्रेन्योर को कुछ समय बाद पैसों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिस्क लेने की क्षमता और साहस आप में होना चाहिए। पैशन। यदि आप अपने आप को अपने जुनून को खोते हुए पाते हैं तो हो सकता है कि यह ऐसा टाइम हो जो किसी और चीज़ पर आगे बढ़ने का समय हो जो आपके जुनून को रोक देता है। तो अपना जुनून बनाए रखें। जुनून वह है जो आपको उत्साहित करने के लिए प्रेरणा पाने में मदद करेगा। इतना सब जानने के बाद आप ये तो पूछेंगे नहीं कि लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आजकल लोग अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब तक कोई इंसान नौकरी करता है तब तक वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सिर्फ पूरा कर पाता है। यानी इंसान जॉब करके ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं और फिर खुल के ज़िंदगी को बिता नहीं पाते हैं। इसलिए लोग एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नौकरी करते हैं तब आपके ऊपर बहुत सारी टेंशन होती है और साथ ही डर भी बना रहता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो शायद मुझे नौकरी से ना निकाल दें। ये सब चीज़ों को देखते हुए लोग ज़्यादातर खुशहाली की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और यही सब वजह है कि जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है और एंटरप्रेन्योर कौन होता है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एंटरप्रेन्योर कैसे बने, आपको इस बारे में भी पूरी जानकारी हासिल हुई होगी। और इसके बारे में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।